Mokomi Time Pass। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे नए दोस्त हो तो मुझे आपको बताना होगा कि मैं हूँ आपका होस्ट गटरू। और अगर आप मेरे पुराने दोस्त हो तो आपको तो पता ही होगा, आप मेरे साथ सुनने वाले हैं रूट रूट की बातें। पता लगाएंगे क्या है ट्रू और क्या है फॉल्स, और हम साथ में करेंगे योगा विद सोहा। क्या आपको दिन में सपने आते हैं? हाँ, वही जहाँ आपको जो चाहिए वो दिखता हो। आपको भी आते हैं ना ये सपने? पर मैं मम्मी पापा को कैसे समझाऊं कि मुझे सपनों की दुनिया में अच्छा लगता है, पढ़ाई या खेलने से ज्यादा? चलो देखते हैं बिट्टू और गज्जू किसके सपने में खोए हुए हैं। मेथी के पत्ते से मंडोला, मेथी के पत्ते से मंडोला। मंडोला भाई मंडोला, ये तू क्या गा रहा है? वही जो आप गा रहे हो। मैं तो मेथी के लिए गा रहा हूँ। ओ मेथी, इनके पत्तों से आपका मन क्यों डोल रहा है? क्यों ना डोले? मुझे क्या पता क्यों ना डोले, गाना आप गा रहे थे। ओहो, मेरा मतलब है क्यों ना डोले। मेथी के बेनिफिट्स जानेगा तो तेरा भी मन डोलेगा। हाँ? अरे गज्जू, मेथी में कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली विटामिन सी, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में मदद करता है, जो फिर कॉमन इलनेस से फाइट करता है। वो तो कई सब्जियां करती है। पर क्या तुझे पता है कि मेथी में विटामिन के भी होता है, जो हमारी बोन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन के? हाँ, ये विटामिन हमारे बोन फ्रैक्चर और कोई इंजरीज को हील करने के लिए मदद करता है। वाओ! हाँ, अब समझा मैं क्यों गा रहा था। मेथी के पत्ते से मंडोला। वीनस पे एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट तो सुनने में ही गलत लगता है। एक दिन एक साल से लंबा कैसे हो सकता है? हा हा हा। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। वीनस पे एक दिन सच में एक साल से लंबा होता है। पर ये तो इम्पॉसिबल है। अच्छा तो सुनो, किसी भी प्लैनेट को अपने ही एक्सिस पे घूमने के लिए एक दिन लगता है और सन के चारों ओर चक्कर लगाने में एक साल लगता है, राइट? हाँ, ये सही है। अपने ही एक्सिस पर धीमी गति या स्पीड से घूमने के वजह से वीनस को पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 243 अर्थ डेज लगते हैं और सन के अराउंड एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए सिर्फ 225 अर्थ डेज लगते हैं। ओह वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। तो अब समझे कि क्यों वीनस पे एक दिन एक साल से लंबा होता है। हाँ, मैं समझ गया। अरे गटरू, तू मुझे तेरे ब्रांड न्यू सनग्लासेस दिखाने वाला था, दिखा तो। दादी, मेरे फेवरेट सनग्लासेस कल खो गए। ये बात याद आती है तो मुझे रोना आ रहा है। ओह, अच्छा ठीक है, अब उदास मत हो। जो गया उसके बारे में मत सोच। ये सोच कि ऐसा क्या हुआ था और हमेशा होता है, जिसके वजह से तेरी चीजें तुझे नहीं मिल पाती और खो जाती है। मैं सनग्लासेस पहन के पिंटू से मिला, फिर कुछ देर खेल के घर आया और फिर बहुत टाइम के बाद मुझे याद आया कि मेरे सनग्लासेस ही नहीं है और वो खो
हाँ, अब मैं वो बात बताऊंगी जिसे फॉलो करने से तेरी कोई भी चीज नहीं खो पाएगी। बाहर निकलते वक्त हमेशा एक बार देखना कि कौन सी चीजें तेरे साथ हैं, और सेम चीजें तू वापस आते वक्त भी चेक करना। अपनी चीजों पे ध्यान देना सीख, मतलब जहां से लिया था वही रखना। ख्याल रखना कि वो चीज तेरे साथ में है या नहीं। दादी, क्या इसे ही कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होना? हाँ, एकदम सही कहा। तुझे तेरी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना होगा, फिर तू चीजें खो जाने की वजह से कभी उदास नहीं होगा। हाँ दादी, अब मैं हमेशा मेरी चीजों पे ध्यान रख के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। दादी की बात सुन मुझे आइडिया आ रहा है कि अगर मैं अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर लूं तो शायद मम्मी पापा मेरे दिन के सपने देखने से मुझे नहीं रोकेंगे। मैं ऐसे कुछ करके देखता हूँ। नमस्ते सोहा। जब से मैं योगा सीखने लगा हूँ मेरी फिटनेस दुगनी हो गई है। ये आज सीखते हैं अंजनेय आसन। चलो मैं बताता हूँ इस संस्कृत शब्द का मतलब। अंजनेय मतलब सन ऑफ अंजनी यानी के हनुमान, और आसन मतलब पोज, इसे क्रेसेंट पोज भी कहते हैं। अपने घुटनों पे बैठ जाएं, फिर एक पैर को पीछे स्ट्रेच करें। हाँ, फिर दूसरे पैर को आगे रख के फोल्ड करें। स्ट्रेच किए हुए पैर का घुटना जमीन पर होना चाहिए और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। इसमें पीठ को पीछे की तरफ भी बेंड कर सकते हैं। ऐसे 30 सेकेंड्स तक रुके और दूसरे पैर के साथ दोहराएं। ये आसन हमारी रीढ़ की हड्डी, कंधे और घुटनों को बहुत मजबूती देता है, डाइजेशन में सुधार लाता है। इसके साथ साथ ये स्ट्रेस कम करके पीठ का दर्द कम करने में भी मदद करता है। वाव, कितने सारे फायदे हैं। मैं तो रोज करूंगा इसे। धन्यवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 के अंत में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने व्यापारियों के एक बड़े समूह को ईस्ट इंडीज, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक नई ट्रेडिंग कंपनी बनाने की अनुमति दी, जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। 1617 में सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के पास सूरत में एक फैक्ट्री बनाने की अनुमति लेने पहुंचे। 2 वर्षों के भीतर उन्हें अनुमति दी गई, लेकिन कंपनी में भ्रष्टाचार था और इस वजह से उसके लाभ में कमी आ गई। उन्होंने और ज्यादा राजस्व जमा करने हेतु गरीब जमींदारों से जबरदस्ती नकद में कर का भुगतान कराया। साहूकारों की मदद से उन्होंने उन सब लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया जो ऋण चुकाने में असमर्थ थे। इसके विरोध में लोगों में असंतोष और गुस्सा था।
अंग्रेजों ने और भी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो भ्रष्ट थे या जिनके कोई वंशज नहीं थे। छोटे राज्य जैसे संबलपुर, भगत, झांसी, नागपुर और अवध इस जाल में फंस गए। ये हिस्ट्री वीडियो देखकर तो लगता है कि अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स आजाद भारत का सपना नहीं देखते तो फिर क्या होता। दिन के सपने हमें कई सारी आइडियाज देते हैं, है ना? हाँ, मगर हमारी पढ़ाई, होमवर्क, दोस्तों के साथ खेलना भी तो जरूरी है। हमें ये सब टाइम से करना चाहिए। अब मेरा टाइम हो गया है मेरे दोस्तों के साथ खेलने का। अच्छा, फिर मिलते हैं। बाय बाय बाय। La comida